हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या क्या काम करता है इस वीडियो में देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मार्केटिंग फंक्शंस तीन टाइप में डिवाइड किए गए हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। चलिए अपना फर्स्ट फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज माने फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज माने ये प्रोसेस जो कंज्यूमर्स के हैंड्स में गुड्स पहुंचाने तक जो भी प्रोसेस यूज़ होता, ये सब फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज में आता। जो भी प्रोसेस एक कंपनी इन्वॉल्व करती है अपने कस्टमर्स के हाथ में गुड्स पहुंचाने तक, वो सब फंक्शंस इस फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज में आता। चलिए देखते हैं इसके अंदर हॉट डिवाइड है, क्या क्या डिवाइड है वो देखते हैं। फर्स्ट फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज में फर्स्ट फंक्शन है बाइंग। Buying is the first step in the process of marketing. A manufacturer has to buy raw materials for production. A wholesaler has to buy goods to be sold to buy goods. Buying first step है, मार्केटिंग का फर्स्ट प्रोसेस है बाइंग। मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल्स परचेस करना पड़ता गुड्स बनाने के लिए, और होलसेलर्स को, रिटेलर्स को गुड्स परचेस करना प्रोड्यूसर्स से पड़ता गुड्स सेल करने के लिए कंज्यूमर्स के लिए। इसलिए बाइंग फंक्शंस का बाइंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। प्रोड्यूसर्स को गुड्स परचेस करना पड़ता, रॉ मटेरियल्स परचेस करना पड़ता प्रोडक्शन बनाने के लिए, और होलसेल और रिटेलर्स को गुड्स परचेस करना पड़ता कंज्यूमर्स को बेचने के लिए। चलिए यार सेकंड फंक्शंस देखते हैं। सेकंड फंक्शन है सेलिंग। द पर्पज ऑफ सेलिंग टू फाइंड बायर्स टू होम गुड्स कैन बी सोल्ड एट ए प्राइस सेटिस्फैक्टरी टू सेलर। एट ऑल स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग इट इज़ नेसेसरी फॉर समवन टू सेल। सेलिंग का तो मतलब मालूम है, बेचना। बाइंग का मतलब ख़रीदना, सेलिंग का मतलब बेचना। द पर्पज ऑफ सेलिंग का पर्पज है कि बायर्स फाइंड आउट करना, कौन कौन ख़रीदने वाला है अपना गुड्स को रिसर्च करके फाइंड आउट करना, और उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, और ऐसा प्राइस रखना कि दोनों को भी सेटिस्फाई हो, सेलर को भी सेटिस्फाई होना और बायर्स को भी सेटिस्फाई होना। सो ऑल स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग में कोई एक तो भी रहना जो सेल करने वाला होना। ये आता सेलिंग, ये सेकंड फंक्शन है। ये होगा हमारा फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज के दो अंदर के पार्ट्स, बाइंग एंड सेलिंग। चलिए हमारा सेकंड फंक्शन देखते हैं, फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये प्रोसेस है जो गुड्स ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी फंक्शंस, जो भी प्रोसेस आते हैं, ये सब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। चलिए इसमें अंदर का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कोई सा भी गुड प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्प होता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। Marketing system requires an economical and effective transportation system. A good system of transportation increases the values of goods by the creation of place of utility. अब मार्केटिंग सिस्टम को अच्छा और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा तो वो गुड्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, कई सा वैल्यू बढ़ाते हैं। यानी अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहा तो, अब फॉर एग्जांपल ले लो, एक लॉरी में प्रोडक्ट जा रहे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक, तो लॉरी अच्छी रहना, या तो फिर उसका ड्राइवर अच्छा रहना जो स्पीड ब्रेकर्स में गाड़ी अच्छी चलाए तो लॉरी अच्छी चलाए तो प्रोडक्ट सेफ पहुँचेंगे। अगर वो कुछ भी अगर गड़बड़ गया तो प्रोडक्ट डैमेज होंगे, प्रोडक्ट पूरा डैमेज होंगे। अगर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रहा बोल तो गुड्स जो है अच्छी तरह से कस्टमर से पहुँच सके विदाउट डैमेज। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहना कंपनी का। सेकेंड पार्ट देखते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। गुड्स मस्ट बी स्टोर फॉर डिफरेंट रीजन्स। मैन्युफैक्चरर स्टोर रॉ मटेरियल्स फॉर रेडी सप्लाई एंड आल्सो स्टोर इन द होप ऑफ गेटिंग ए हायर प्राइसेस इन फ्यूचर। स्टोरेज वेयर हाउसिंग मतलब एक कंपनी गोडाउन एक कंपनी स्टोर करती है अपने प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स, जैसे गोडाउन हमारे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं गोडाउन। गुड्स बहुत ही डिफरेंट रीजन्स के लिए स्टोर करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन के वास्ते, और तो फिर प्रोडक्शन किए से भी पूरा फिनिश गुड्स भी स्टोर करती है कंपनी, कि इस होप में कि आगे इन फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। इसलिए वेयर हाउसिंग स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देता है मार्केटिंग के लिए। ये था हमारे सेकंड फंक्शन,
सेकंड फंक्शन, फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पार्ट, हमने 2 पार्ट फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में बाइंग एंड सेलिंग देख लिए, और 2 पार्ट फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देख लिए, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। ये हमारा थर्ड फंक्शन है फैसिलिटिंग फंक्शन। फैसिलिटिंग फंक्शन यानी ये फंक्शन क्या करता, मार्केटिंग सिस्टम को बहुत ईजी बना दिया, बहुत ही ईजी और बहुत ही हेल्प करता, मार्केटिंग सिस्टम को ईजी बना दिया और हेल्प करता मार्केटिंग सिस्टम को। ये है फैसिलिटिंग फंक्शन। देखते हैं इसके अंदर के पार्ट्स क्या है। इसके अंदर का फर्स्ट पार्ट है फाइनेंसिंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज स्मूथली विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट चीफ फाइनेंस। कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अरेंज द शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू फैसिलिटेट मार्केटिंग। अब फाइनेंस क्या है, कोई से भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फाइनेंस के बिना कोई सी भी कंपनी को अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ चलाने में मुश्किल होती, फाइनेंस नहीं रहा तो जो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प कर रही, जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस देने के लिए, या तो फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, या तो मिडिल टर्म फाइनेंस देने के लिए हेल्प करते गवर्नमेंट एजेंसीज, कमर्शियल बैंक्स। इसलिए फाइनेंसिंग ईजी बन गया। मार्केटर्स को या तो फिर बिजनेस को ईजी फाइनेंस मिलता कमर्शियल बैंक से या तो फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, ये हेल्प करता फाइनेंसिंग। सेकंड है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग है marketing of goods involved innumerable risk due to theft, accident, etc. The most important factor responsible for the risks in fluctuation in prices, the other factors competition in market, changes in habits of the customers, etc. रिस्क, हर बिजनेस में तो रिस्क रहता, बगैर रिस्क से कोई भी बिजनेस या तो फिर मार्केटिंग चलती ही नहीं। अब रिस्क किस तरह कहते हैं, थेफ्ट और एक्सीडेंट, थेफ्ट और चोरी या तो फिर एक्सीडेंट हुआ, इससे भी रिस्क होता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क का बोले तो फ्लक्चुएशन प्राइस जब घट जाता तो भी ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कंपनी के लिए। और अदर फैक्टर्स आते हैं रिस्क में, जैसे मार्केटिंग कंपटीशन है मार्केटिंग में, और कस्टमर्स का हैबिट्स चेंज हो जाना, ये सब रिस्क में आते हैं। ये सब अपना के अच्छा प्रोडक्ट बनाना, ये सब रिस्क डिटरमाइन करना, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते टाइम, उसके बाद ही प्रोडक्ट बनाना, ये हेल्प होता है रिस्क बियरिंग। थर्ड हमारा फंक्शन है प्राइसिंग। प्राइसिंग आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस फाइल इन क्लोजली अडोलिंग टू सेलिंग। Price policy of the concern directly affects the profit element. In determining the price policy, several factors are to be borne in mind, such as cost of production, competitive price, marketing policies, government policies, etc. प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग के लिए। जो प्राइस रहेगा, प्राइस जितना कंपनी रखेगी वो अफेक्ट कर पड़ता सेलिंग के ऊपर। अगर कंपनी लो प्राइस रखेगी तो सेलिंग ज़्यादा होगी, अगर हाई प्राइस रखेगी तो कम होगी, इसलिए डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सेलिंग के ऊपर प्राइस। अगर प्राइस रखने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स ध्यान रखना पड़ता। अब जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा, कंपटीशन कितना है मार्केट में, मार्केटिंग के लिए कितना खर्चा आ रहा, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितनी, ये सब ध्यान रखते हुए प्राइस पॉलिसी बनाना अपनी कंपनी की। लास्ट फंक्शन देखते हैं हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मार्केटिंग रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन सच एज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, देयर लोकेशंस, परचेसिंग पावर, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड हैबिट्स एंड सो ऑन। अब मार्केटिंग यानी मार्केटिंग को इन्फॉर्मेशन रहना, अपना कस्टमर्स कितना है, अपने कस्टमर्स कितने हैं, उनके लोकेशंस, उनका परचेसिंग पावर कितना है, उनके टेस्ट, हैबिट्स, इन सब के बारे में मार्केटर्स को इन्फॉर्मेशन रहना, उस हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट बनाना और उस हिसाब से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। ये थे हमारे मार्केटिंग के फंक्शंस, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए। पूरे 3 कैटेगरीज अच्छे से समझिए, कन्फ्यूज मत कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझने आ गया होगा। थैंक यू।